मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का सबसे व्यस्त और भीड़-भाड़ वाला इलाका दाल बाजार दोपहर का समय था और सड़क पर आम दिनों की तरह ही चहल-पहल थी। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मगन थे, तभी एक सफेद रंग की कार बाजार के बीचों बीच गुजरती है। उस कार में एक नई नवेली दुल्हन अपनी शादी का लाल जोड़ा पहने हुए बैठी थी, हाथों में मेहंदी रची थी और माथे पर सिंदूर सजा था। उसके साथ उसका पति और ससुर भी थे। यह परिवार बहुत खुशी-खुशी अपने घर की ओर जा रहा था। किसी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया। अचानक पीछे से एक एक्टिवा और एक बाइक तेजी से आती है और इस कार को ओवरटेक करके जबरदस्ती रोक लेती है। कार में सवार परिवार अभी कुछ समझ ही पाता कि उन गाड़ियों से चार नकाबपोश बदमाश नीचे उतरते हैं। उनके चेहरे पर नकाब था और आंखों में खौफनाक इरादे। वे तेजी से कार की तरफ बढ़ते हैं और कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। अंदर बैठे परिवार की सांसें अटक जाती है। ससुर घबराकर कार को अंदर से लॉक कर लेते हैं, लेकिन यह बदमाश रुकने वाले नहीं थे। जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो उन्होंने कार का शीशा तोड़ दिया, कांच के टुकड़े कार के अंदर गिरे। इनके बाद उन्होंने कार का गेट खोला और उस नई नवेली दुल्हन का हाथ पकड़ उसे झटके से बाहर खींच लिया। दुल्हन के साथ सरेआम जोर जबरदस्ती की गई, उसे डराया गया और फिर फौरन उसे अपनी स्कूटी पर बिठाकर वे बदमाश वहां से फरार हो गए। महज कुछ ही सेकंड में दिन दहाड़े एक दुल्हन का अपहरण हो चुका था। वहां मौजूद हर शख्स इस खौफनाक मंजर को देखकर सन्न रह गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह उन बदमाशों को रोक सके। जिसने भी यह नज़ारा देखा उसकी रूह कांप गई। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लग रहा होगा कि यह सिर्फ एक किडनैपिंग का मामला है तो ज़रा रुकिए, क्योंकि इस कहानी में जो ट्विस्ट आगे आने वाला है वो आपके पैरों तले ज़मीन खिसका देगी। यह कहानी एक अपहरण की नहीं बल्कि कैसे गहरे और खौफनाक जाल की है, जिसमें फंसकर एक मजदूर पिता ने अपनी जिंदगी भर की कमाई और इज्जत दोनों दांव पर लगा दी थी। जिस दुल्हन को किडनैप किया गया था उसका सच इतना डरावना था कि पुलिस के भी होश उड़ गए। आइए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को शुरुआत से समझते हैं, जिसने पूरे ग्वालियर को हिला कर रख दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था? वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री 24 चैनल के एक नए एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल यह सच्ची घटना है। ग्वालियर में एक जाने माने बिजनेसमैन रहते थे जिनका नाम था महेंद्र पराशर। महेंद्र जी के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, समाज में इज्जत थी, बड़ा कारोबार था, लेकिन इन सब के बावजूद उनके सीने में एक ऐसा दर्द था जो उन्हें हर पल सताता रहता था। महेंद्र जी का एक बेटा था जो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसके बुढ़ापे का सहारा खुद दूसरों के सहारे का मोहताज हो। महेंद्र जी की उम्र ढल रही थी और उन्हें हमेशा यही चिंता सताती रहती थी कि उनके बाद उनके बेटे का क्या होगा, उसे कौन संभालेगा, कौन उसे खाना खिलाएगा, कौन उसके सुख दुख का साथी बनेगा। समाज के ताने और रिश्तेदारों की सहानुभूति भरी निगाहें महेंद्र जी को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उन्होंने ठान लिया था कि वह अपने बेटे की शादी करवाएंगे ताकि उसके जीवन में एक ऐसा साथी आ सके जो ताउम्र उसका ख्याल रखे। लेकिन समस्या यह थी कि उनके बेटे की मानसिक स्थिति को देखकर कोई भी अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देने को तैयार नहीं होता है। महेंद्र जी ने बहुत कोशिश की, कई रिश्ते देखे, लेकिन हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी। वो कहते हैं ना कि जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तो वह किसी भी तिनके का सहारा लेने को मजबूर हो जाता है। महेंद्र जी की इसी मजबूरी और इसी दर्द का फ़ायदा उठाने के लिए एक शातिर गिद्ध आसमान से उनकी तरफ देख रहा था। ऐसे ही एक दिन महेंद्र जी की मुलाकात एक बिचौलिया से होती है जिसका नाम था राकेश। राकेश ने महेंद्र जी की दुख भरी कहानी सुनी और उनके कंधे पर हाथ रखकर बड़े ही अपनेपन से कहा, बाबूजी आप चिंता मत करिए, मैं आपके बेटे का घर बसाऊंगा। एक बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की मेरी नज़र में है, वह आपके बेटे को पलकों पर बिठाकर रखेगी। महेंद्र जी के कानों में जैसे अमृत घुल गई हो। उन्हें लगा कि शायद भगवान ने उनकी फरियाद को सुन ली है।
लेकिन इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। राकेश ने अपनी चाल चलते हुए आगे कहा, बाबूजी बस एक ही दिक्कत है, लड़की का परिवार बहुत गरीब है, उनके पास शादी का खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप उनकी थोड़ी आर्थिक मदद कर दें तो यह शादी तुरंत हो सकती है। एक मजबूर पिता को और क्या चाहिए था। बेटे के भविष्य के लिए महेंद्र जी ने अपनी जान भी दे सकते थे। यह तो सिर्फ पैसों की बात थी। महेंद्र जी तुरंत राजी हो गए। उन्हें नहीं पता था कि वह जिस शादी का सपना देख रहे हैं वह असल में उनकी बर्बादी का एक प्री प्लान्ड ट्रैप था। इसके बाद राकेश उन्हें दूसरे शख्स से मिलवाता है जिसका नाम था बंटी धाकड़। बंटी मुरैना का रहने वाला था और बातों का इतना बड़ा जादूगर था कि किसी को भी अपने जालों में फंसा ले। बंटी ने महेंद्र जी को बताया कि उसकी एक साली है जिसका नाम पूनम और उर्फ डॉली है। वह बहुत सुंदर है और घरेलू है। बंटी ने कहा कि वह डॉली से उनके बेटे की शादी करा देगा। महेंद्र जी को लगा कि अब उनके बेटे की जिंदगी संवरने वाली है। बंटी ने कहानी को और असली रूप देने के लिए एक हीरा ठाकुर नाम के आदमी और उसकी पत्नी से महेंद्र जी की मुलाकात कराई। यह दोनों पति पत्नी बनकर आए थे। इन्होंने डॉली के नकली माता पिता होने का नाटक किया। इन्होंने महेंद्र जी के सामने ऐसा इमोशनल ड्रामा किया कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। उन्होंने अपनी गरीबी का रोना रोया और कहा कि उनके पास तो बेटी को विदा करने के लिए भी पैसे नहीं है। महेंद्र जी ने बिना सोचे समझे इस परिवार को शादी और अन्य खर्चों के नाम पर लाखों रुपए दे दिए। लाखों रुपए जो महेंद्र जी ने अपनी खून पसीने से कमाई थी। पैसे मिलते ही गैंग का असली खेल शुरू हुआ। उन्होंने जल्दबाजी दिखाते हुए शादी की तारीख तय कर दी। उन्हें डर था कि कहीं ज़्यादा समय बीते तो महेंद्र जी को शक ना हो जाए। शादी के लिए कोई बड़ा मंडप नहीं सजाया गया, ना ही कोई बारात निकली। बहाना यह बनाया गया कि लड़की वाले गरीब हैं, इसीलिए शादी कोर्ट नोटरी के जरिए सादगी से की जाएगी। महेंद्र जी भी समाज की नज़रों से बचकर अपने बेटे का घर बसाना चाहते थे, इसलिए वह भी मान गए। शादी के दिन डॉली दुल्हन के लिबास में सजी, लाल जोड़ा गहने, माथे पर बिंदी, वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। महेंद्र जी का बेटा अपनी दुल्हन को देखकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। नोटरी पर दस्तखत हुए, रस्में पूरी हुई और महेंद्र जी के बेटे की शादी हो गई। पिता के आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बंटी और उसके परिवार को दिल से दुआ दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह दुआएं चंद घंटों में बद्दुआओं में बदलने वाली है। शादी हुए अभी मुश्किल से 3 घंटे ही बीते थे। महेंद्र जी, उनका बेटा और नई नवेली दुल्हन डॉली कार में बैठकर अपने घर की तरफ लौट रहे थे। महेंद्र जी मन ही मन अपने बेटे के भविष्य के ताने वाने बुन रहे थे। कार ग्वालियर के दाल बाजार इलाके से गुजर रही थी, तभी अचानक वह घटना घटी जिसका जिक्र मैं शुरुआत में किया था। एक स्कूटी और बाइक ने उनकी कारों को ओवरटेक किया। कांच तोड़ा गया, दुल्हन के साथ बदसलूकी की गई, उसे जबरन कार से निकाला गया और फिर सरेआम उसका अपहरण कर लिया गया। सोचिए उस पिता पर क्या गुजरी होगी जिस बेटे का घर बसने के लिए उसने लाखों रुपए दिए। उसकी आंखों के सामने उसकी बहू को गुंडे उठा ले गए। बेटा सहम कर कोने में दुबक के गया। पूरा इलाका सन्न था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना के दौरान एक चश्मदीद ऐसा भी था जो पास ही की एक बिल्डिंग से इस पूरे वाक्य को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। उसी एक वीडियो ने इस कहानी का ऐसा भयानक सच दुनिया के सामने ला दिया जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के पसीना छूट जाए। जब यह अपहरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस के महकमे में हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच दुल्हन का अपहरण, यह कोई मामूली बात नहीं थी। ग्वालियर पुलिस तुरंत हरकत में आई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उस वायरल वीडियो को बारीकी से देखा। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उस वीडियो को गौर से देखा तो उन्हें कुछ दिखाई दिया जो गले के नीचे नहीं उतर रहा था। वीडियो में जब बदमाश दुल्हन को कार से बाहर खींचते हैं तो दुल्हन के चेहरे पर डर या खौफ का भाव नहीं थे। जिस तरीके से वह स्कूटी पर बैठती है वो किसी किडनैप होने वाली लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक जानकार के साथ जाने वाली लड़की की तरह बैठती है। उसे ना तो जबरदस्ती स्कूटी पर लादा गया और ना ही उसे वहां मौजूद लोगों से मदद की गुहार लगाई। यही वह पल था जहां से इस केस ने 180 डिग्री का टर्न लिया। पुलिस का शक अब किडनैपर्स के साथ साथ दुल्हन पर भी गहराने लगा था। पुलिस ने तुरंत एक्टिवा और बाइक के नंबर को ट्रेस करना शुरू किया। कुछ ही घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने गाड़ी के नंबर के आधार पर एक युवक को धर दबोचा।
जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसने जो राज खोला उसे सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कोई अपहरण था ही नहीं, यह एक सोची समझी प्री प्लान्ड और बेहद शातिर साजिश थी। वह अपहरणकर्ता कोई गुंडे बदमाश नहीं बल्कि दुल्हन के साथी थे, और जिस दुल्हन को बेचारी समझकर पूरे शहर की सहानुभूति मिल रही थी वो असल में एक मास्टरमाइंड थी। यह पूरा खेल लुटेरी दुल्हन गैंग का था। पकड़े गए युवक ने पुलिस के सामने पूरा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया। उसने बताया कि वह एक सिंडिकेट चलाते हैं। उनका टारगेट ऐसे अमीर और मजबूर परिवार होते हैं जिनके बेटों की शादी किसी भी वजह से नहीं हो पा रही होती है। पहले यह गैंग दलालों के जरिए ऐसे परिवारों से संपर्क करता है, फिर उनके सामने एक गरीब और संस्कारी लड़की का नाटक पेश किया जाता है। परिवार की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे मोटी रकम ऐंठी जाती है, नोटरी पर शादी कराई जाती है और फिर शादी के कुछ ही घंटों बाद दुल्हन कोई ना कोई बहाना बनाकर फरार हो जाती है। लेकिन इस बार उन्होंने फरार होने का नया तरीका निकाला था, फर्जी किडनैपिंग। उन्होंने सोचा था कि सरेआम किडनैपिंग का ड्रामा रचने से दूल्हे का परिवार डर जाएगा और बदनामी के डर से पुलिस के पास नहीं जाएगा, और अगर पुलिस में केस नहीं हुआ तो जांच किडनैपर्स को ढूंढने में भटकेगी। धोखाधड़ी के एंगल पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। युवक के कबूलनामे के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस ने बिजनेसमैन महेंद्र पराशर की शिकायत दर्ज की और गैंग के बाकी सदस्यों को धरपकड़ शुरू कर दी। पुलिस ने छापेमारी करके उस लुटेरी दुल्हन पूनम गौर उर्फ डॉली को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही नकली जीजा बंटी धाकड़, नकली माता पिता और किडनैपिंग के नाटक करने वाले 3 अन्य पुरुषों को और एक महिला को भी दबोच लिया। पुलिस ने इनके पास से ठगे गए लाखों रुपए में से 90,000 रुपए नगद भी बरामद कर लिए। पूछताछ के दौरान इस गैंग ने ऐसे खुलासे किए जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि ग्वालियर ही नहीं बल्कि राजस्थान के कई शहरों में भी वो इसी तरह के शादी के नाम पर कई परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। यह गैंग समाज की कड़वी सच्चाई का फायदा उठाता है। जहां शादी ना होना एक बहुत बड़ा सामाजिक कलंक माना जाता है, और जब कोई परिवार ऐसे धोखे का शिकार होते हैं तो वह समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप रह जाता है। इसी खामोशी ने इस लुटेरे के हौसले को बुलंद कर दिए थे। दोस्तों, महेंद्र जी ने तो अपने बेटे का घर बसाने के लिए अपनी ज़िंदगी की कमाई लुटा दी। सोचिए उस बेटे पर क्या गुजरी होगी जिसे यह समझ ही नहीं आया कि उसकी दुल्हन महज 3 घंटे में कहाँ गायब हो गई। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है बल्कि रिश्तों के बाजार में बिकते विश्वास की है। लेकिन यह मामला सामने आ पाया तो सिर्फ उस एक जागरूक नागरिक की वजह से जिसने वह वीडियो बनाया, और पुलिस ने बिना वक्त गवाए उस वीडियो के हर एक फ्रेम को डिकोड किया। आज यह पूरा गैंग सलाखों के पीछे है और पुलिस इनके पुराने काले कारनामों की कुंडली खंगाल रही है। दोस्तों, इस कहानी को आप तक पहुंचाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको और आपके परिवार को जागरूक करना है। शादी जैसे पवित्र बंधन में जुड़ने से पहले सामने वाले परिवार की पूरी तफ्तीश करें। सिर्फ किसी दलाल या बिचौलिया के भरोसे अपनी ज़िंदगी भर की कमाई और अपने बच्चे का भविष्य दांव पर ना लगाएं। अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा संदिग्ध होता है तो बिना डरे पुलिस को सूचना दें, क्योंकि आपकी एक चुप्पी किसी और के लिए बर्बादी का कारण बन सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही समाज के असली चेहरे आपके सामने लाता रहूं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि ऐसे लुटेरे गैंग के साथ क्या सज़ा होनी चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खौफनाक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।